हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज बात करने वाले हैं डिवीज़न बाय ज़ीरो की, जिसमें मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों को कंफ्यूज देखा है मैंने। वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर के कि 1/0 की वैल्यू अनडिफाइंड क्यों होगी और 0/0 अनडिफाइंड क्यों होगा। ठीक है, डिवीज़न बाय ज़ीरो को समझने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें लिखी। अभी इसको बिल्कुल साइड कर दीजिए। अभी आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये क्या लिखा हुआ है। पहले सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बेसिकली है क्या। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर आप उसे समझना चाहें तो है क्या। देखो, मल्टीप्लिकेशन तो समझ में आता है। अगर आप 5 × 3 लिखते हो, 5 × 3 का मतलब क्या होता है। देखो, 5 × 3 अगर आप लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि 5 + 5 + 5 आपको 3 बार यहाँ पर उसका एडिशन करना है। ठीक है, 5 को आपने 3 बार ऐड किया तो वैल्यू 15 आ जाएगी। लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन है सिंपल लैंग्वेज में, और जो डिवीज़न होता है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। देखो कैसे। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 50/10, इसका सिंपल मीनिंग ये आप निकाल सकते हो कि 50 में से मैं 10 को कितनी बार माइनस करूँ कि 50 ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब आप लिखोगे 50 -10 -10 -10, यहाँ पर आप 5 बार इसे माइनस कर दो तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इस नंबर को लेंगे 1/0 को, तो चलिए मैं इसको यहाँ पर इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँ। 1/0, नाउ व्हाट। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि 1 में से हम ज़ीरो कितनी बार माइनस करें कि 1 ज़ीरो हो जाए। तो चलिए ऐसा करके देखते हैं। 1 - 0। अब आप ये देख रहे हो यहाँ पर कि अगर मैं इसे सो ऑन यहाँ पर अगर इन्फिनिटी तक भी चला जाऊँ तो 1 कभी ज़ीरो नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर एक रिज़ल्ट तो ये आ रहा है कि 1 में से मैं इन्फिनिटी टाइम्स भी अगर ज़ीरो को माइनस कर रहा हूँ तब भी 1 ज़ीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सपोज़ यहाँ पर 1/0 है, मैं 1/1 लिखता हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आ गई, लेकिन इसी 1 को मैं छोटा करता जाता हूँ। इसको 1 को यहाँ 0.1 लिखा, इसकी वैल्यू को मैं छोटा करते करते 0 तक आने का ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं रिजल्ट्स क्या आता है। ठीक है, देखिए 1/1 1 आया। 1 जैसे ही आप 1 को 0.1 से डिवाइड करते हो, ये वैल्यू 10 आ जा रही है। 1 को जैसे ही आप 0.01 से डिवाइड कर रहे हो, ये 100 आ जा रही है। और यहाँ पर 0.001 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1000, देन 10,000, देन 1 लाख, 10 लाख। वैल्यू बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप कोशिश करेंगे ज़ीरो तक जाने की। तो जब आप बिल्कुल ज़ीरो के नज़दीक भी होंगे, वो वैल्यू इन्फिनिटी पर होगी। वो कभी ज़ीरो पहुंच ही नहीं सकती एक्चुअली। तो अब यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही है कि 1 को जैसे ही हम अगर ज़ीरो तक पहुँच भी गए तो ये वैल्यू तो ऑलरेडी इन्फिनिटी जा रही है। मीन्स 1/0 इज़ इन्फिनिटी। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/0 इन्फिनिटी है? नहीं, हम इसको इन्फिनिटी नहीं लिख सकते। प्रॉब्लम ये हो गई कि जब इसको दूसरे नंबर के साथ भी करके आप देखोगे तब भी वैल्यू यही आएगी। अब आप ऊपर 1 लिखो या कुछ भी लिखो, 1 यहाँ 2 कर दो, यहाँ 10 कर दो, यहाँ 100 कर दो, तो 2/1 करके देखते हैं। 2/1 की वैल्यू 2 होती है। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस जब हमने अप्लाई किया, देखो यहाँ नीचे 0.1 है, यहाँ पे भी 0.1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/0.1, इसकी वैल्यू 20 आ रही है। वैसे ही 0.01 किया तो इसकी वैल्यू 200 आ रही है, एंड सो ऑन। यहाँ पर हम ज़ीरो लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2/0 की वैल्यू अगर हमें लानी हो तो क्या होगी, एंड दैट इज़ आल्सो इन्फिनिटी। 2/0 की भी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, जैसा कि हमारे 1/0 के केस में आ रही थी। तो यहाँ पर एक
मैथमेटिशियंस कन्फ्यूज़न में आ गए कि इसकी तो कोई डिफाइंड वैल्यू ही नहीं आ रही है। कोई भी नंबर हो, अगर नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो है, ऊपर कुछ भी हो, नीचे अगर ज़ीरो है, आप ऊपर ले लो कोई भी नंबर ले लो, इट्स 100 और 1000 और 1 लाख और 1 करोड़, या फिर ज़ीरो ही क्यों ना हो, ज़ीरो डिवाइडेड बाय ज़ीरो भी अनडिफाइंड होगा, क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई ये कभी नहीं कर सकता है। नीचे अगर ज़ीरो है तो ये बिल्कुल समझ जाइए कि वो वैल्यू डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे आप। अब देखो 1/0 के केस में क्या हो रहा है कि 2/1 हमने लिया था, अब 1 को 0 की तरफ लेकर के चले हैं तो ये इन्फिनिटी आ गया, और यहाँ पर भी 1/0 इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 2/0 भी इन्फिनिटी के बराबर है और 1/0 भी इन्फिनिटी के बराबर है। इससे साबित ये हो जाता है कि 2 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 2 हो जा रहा है यहाँ पर देखो, जो कि हमारे ही बनाए प्रिंसिपल्स के खिलाफ है बिल्कुल। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हमें मालूम है कि 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, ये गलत है। दैट इज़ द रीज़न कि हमने इस चीज़ को अनडिफाइंड लिख दिया। बस यूं ही नहीं लिख दिया गया कि कोई वैल्यू नहीं आ रही तो अनडिफाइंड लिख दो, क्योंकि वो अनडिफाइनेबल है, इसलिए वो वैल्यू डिफाइन नहीं की जा सकती, कोई यूनिक सॉल्यूशन ही नहीं है उसका। अब वही केस 0 डिवाइडेड बाई 0 में भी हो रहा है। अब यहाँ पर देख लो सिंपली, 0 डिवाइडेड बाई 0 के साथ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर आप कोई भी ऐसी वैल्यू बता दो कि मैं उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ और ये 0 आ जाए। अगर मैं लिखता हूँ 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो ये 0 आएगा। इवन चलो मैं यहाँ पर 0 ही लिख देता हूँ, तब भी ये 0 आ रहा है। यहाँ पर अगर आप 100 भी लिख दोगे तब भी ये 0 ही आएगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन कहाँ हुआ? 0 डिवाइडेड बाई 0 की कोई डिफाइंड वैल्यू आ ही नहीं रही है, इसकी तो कोई डिफाइंड वैल्यू ही नहीं बन पा रही है। ठीक है, इसलिए इन दोनों ही वैल्यूज़ को अनडिफाइंड रखा गया। हालांकि कैलकुलस में इसकी अलग यूसेज है, कहीं कहीं पर इसको इन्फिनिटी मान लिया गया, उसकी अलग ही पूरी थ्योरी है। लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स में इसको अनडिफाइंड बोला गया है, क्योंकि इक्वेशंस ही सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे फिर तो अगर आप इस चीज़ का आपको कोऑर्डिनेट भी पता होगा कि जब हम इसे कोऑर्डिनेट में भी प्लॉट करते हैं तो पॉजिटिव साइड का आपने देखा होगा ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, और निगेटिव इन्फिनिटी जो है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है इस साइड में, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये निगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये नेगेटिव इन्फिनिटी, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है। तो ये रीज़न था गाइज कि क्यों 1/0 को अनडिफाइंड और 0/0 को भी अनडिफाइंड बोला गया है, इसका रीज़न ये था। ठीक है, तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है इसमें कंफ्यूज रहते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि क्या रीज़न है कि ये चीज़ अनडिफाइंड हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा ये सीखने में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।